India is building a new naval base in Lakshadweep. It is called INS Jatayu. The base will be located in Minicoy. इंडिया की सबसे बड़ी खास बात यह है कि लक्षद्वीप के पास मतलब इंडिया के साउथ से होकर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट निकलता है। है कि अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड्स में भारत अपना नेवल बेस बनाने वाला है। तकरीबन यहां पे हैं अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड्स। बिल्कुल ऐसा ही चाइना से जो भी मैरीटाइम ट्रेड रूट यूरोप तक जाएगा वो मैक्सिमम ट्रेड 80-85-90% जो ट्रेड है वो इस जगह से होकर हमारे इस एरिया से होकर जा रहा है। कॉल है कि हम खड़े हो जाते हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। भारत का डट के मुकाबला कभी नहीं किया। क्यों करेंगे? क्योंकि हम एक चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। हम पढ़ी लिखी हम चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों करेंगे? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी जो इस जजीरे पर ये एक फौजी अड्डे बनाने जा रहे हैं, हमें खबर सामने आई है कि IS विक्रांत समेत 15 वॉरशिप जो है वो इस जजीरे की तरफ ट्रैवल करेंगे। तो INS जटायु का इनॉग्रेशन होने वाला है और INS जटायु मिनिकॉय आइलैंड में इनॉग्रेट करेंगे इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। कौन? राजनाथ सिंह जी, माननीय रक्षा मंत्री। आपने भी बात की कि इस जजीरे के जरिए जो है वो बहुत बड़ी ट्रेड होती है। तकरीबन कहते हैं कि $मिलियन की जो ट्रेड है वो इस जजीरे के जरिए होती है। क्या है भारत कौन है? हमारे साथ ही आजाद हुआ था ना, कौन है? हम तो उसको कुछ नहीं कंसीडर करते। हमारा पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान को मानते हैं। कंसीडर नहीं करते। वो 5वें नंबर पे पहुंच जाए, वो पहले नंबर पे पहुंच जाए, लेकिन जो हम है ना वो हम है। क्या है? इसी तरह हम लोग एक मुसलमान कौम है, हमारा एक पाकिस्तान है और हमारा ये ईमान है कि हमारा पाकिस्तान इस बेस पे बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा। चीन ने मालदीव में अपने जहाजों को तैनात कर भारत के खिलाफ साजिश शुरू कर दी है, लेकिन मालदीव और चीन दोनों को एक साथ सबक सिखाने के लिए भारत ने भी जो प्लान बनाया है उसे देख चीन और मालदीव मुंह के बल गिर गए हैं। भारत ने मालदीव से मात्र 524 किलोमीटर दूर बसे अपने मिनिकॉय द्वीप पर नेवल बेस INS जटायु बनाया है। ये हमारे लिए खतरे की बात है और ऐसी बात नहीं है कि आज ही चाइनीज वेसल आएंगी। चाइनीज यहाँ पे सबमरीन्स आएंगी, चाइनीज यहाँ पे जहाज आएंगे और चाइनीज जितना भी है मामला यहाँ पे ये चलता रहेगा आगे तक। इसमें से एक ऐसा भी आइलैंड है जो कि चीन ने 50 साल की लीज में ले लिया। मैं बात कर रहा हूँ मालदीव्स की। और कितने का? सिर्फ $4 मिलियन का। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया शायद इस मेन की को जो कि ट्रेड की है इसको कंट्रोल करने की शायद कोशिश कर रहा है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एशिया सेक्शन पर। दोस्तों, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में अब भारत के तरफ से हमारा जो लक्षद्वीप है उनमें से 2 आइसलैंड जो कि अगती और मिनिकॉय में अब नेवल बेस बनने जा रहा है। जो मालदीव पिछले कुछ दिन पहले उछल रहा था बहुत ज़्यादा और वहाँ पर जो 2-4 थे हमारा सैनिक जो कि मालदीव के सुरक्षा के लिए, वो भी उसको बहुत दिक्कत हो रहा था। उसके लिए उन्होंने बाकायदा जो चीज़ें की भारत के साथ वो तो सारे दुनिया को पता है। और ये अब जो भारत बनाने जा रहा है 2 आइलैंड में अब नेवल बेस, उसमें मालदीव के साथ साथ चाइना के लिए भी आगे टारगेट, मतलब चाइना के लिए भी भारत बिल्कुल तैयार कर रहा है। उसको देखते हुए अब पाकिस्तान और चाइना को बिल्कुल तड़प हो रहा है, बिल्कुल चल रहे हैं। पाकिस्तान के साथ साथ चाइना तो ये कह रहा है कि अगर युद्ध की परिस्थिति हुई तो भारत यहाँ पर चाइना को ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि हर जो ट्रेड के रूट होता है सी रूट, वो भारत से मतलब श्रीलंका के पास से ही होते हुए मालदीव से गुजरता है चाइनीज शिप, जो कि हमारा जो लक्षद्वीप है वो भी मालदीव के पास है। तो वहाँ पर अगर भारत चाहे तो चाइना को भी काउंटर कर सकता है, जो कि फ्यूचर में चाइना के लिए बहुत दिक्कत होने वाला है। इसको देखते हुए चाइना बिल्कुल घबराया हुआ है और पाकिस्तान तो सीना ठोक रहा है। यहाँ पे आइलैंड में भारत अपना एक नेवल बेस बनाएगा इस वक्त जो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें रक्षा मंत्री हैं, जिसमें सारे जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, एयर मार्शल, और इट्स अ कंप्लीट थिंग। वो हो रही है अबॉर्ड एन एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर सब लोग कर रहे हैं ये सब, और यहाँ पे इनका आइडिया है कि इस एरिया में नेवल बेस बनाएं। अगाटी और मिनिकॉय, ये 2 जगहों के, ये 2 आइलैंड्स के नाम आप याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, नीचे मालदीव है, ये आपने देख लिया, ये श्रीलंका है, ये अपने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं। ठीक है जी।
एक बात आप ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जैसे एक आपको मांस दिख रहा है ना, ऐसा मांस नहीं है, इसमें इस जजीरे के जरिए जो है वो बहुत बड़ी ट्रेड होती है। तकरीबन कहते हैं कि मिलियन ऑफ डॉलर की जो ट्रेड है वो इस जजीरे के जरिए होती है। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया शायद इस मेन की को जो कि ट्रेड की है इसको कंट्रोल करने की शायद कोशिश कर रहा है, जैसा कि आपने भी खुद ही कहा कि यहाँ से चाइना के जहाज जो हैं वो भी गुजरते हैं। देखिए मैडम, ट्रेड का कंट्रोल करना और उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना दो शब्दों में फर्क है। हमारा मानना है कि हम वहां सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप मानते हैं कि उसे कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करने का दूसरा तरीका यह होता है, जो आप अगर चाइना के अंदर जाकर देखें, साउथ चाइना सी का एक मामला उठाएंगे तो आपको पता लगेगा, उसे कहते हैं कंट्रोल करना, जिसमें पैलेस्टीनियन जो शिप्स हैं, जो पैलेस्टीनियन फिश बोट्स हैं, उनको टक्कर मार के, लिटरली चाइनीज नेवल शिप टक्कर मार के भगाता है, डुबो देता है, कभी उसके ऊपर वाटर प्रेशर की जो कैनन्स हैं वो चला देता है, कभी उन पे फायर करता है, कभी लेजर बीम्स छोड़ता है। चाहे पैलेस्टीन फिलीपींस हो गया, चाहे वो इंडोनेशिया हो गया, चाहे वियतनाम हो गया, यहां ये होता है कंट्रोल करना, जिसके और दादागिरी दिखाना, जिसमें किसी की भी वेसल हो, अपने अलावा किसी भी वेसल को वहां घुसने ना देना और पूरा कब्जा करके बैठ जाना। दो शब्दों में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस है। आप जो कह रहे हैं कब्जा, वो हमारा कब्जा या कंट्रोल या नहीं है, हम वहां सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि मैडम क्या होता है ना, जो ट्रेड है वो सबका बराबर है, और इंडिया का भी जो ट्रेड बढ़ रहा है, अगर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटीज बढ़ी जो हमारे ट्रेड को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो मैडम हमारी नेवल फोर्स यहाँ स्ट्रांग पोजीशन पर होनी चाहिए, जो यहाँ उस नुकसान पहुंचाने वाले जो बंदे हैं उनको रोक सके। अब उसे कोई कैसे देखता है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप फिर भी कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते तो चाइना के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए कि वो असलियत में सिंपल फिश बोट्स के साथ क्या बिहेव करता है अपने छोटे देश जो पड़ोसी देश है उनके साथ। इंडिया ऐसा कभी करेगा नहीं। यहाँ पे भारत नेवल बेस क्यों बना रहा है, भारत के क्या कारण है? अच्छा, यहाँ पे आगे बैठ गया चीन। चीन को तो हम निकालेंगे, लेकिन दोस्तों चीन का अलग मामला है, हमारा अलग मामला है। चीन डेमोक्रेसी नहीं है, हम लोग डेमोक्रेसी हैं, तो कई चीज में हमारा हाथ ऊपर रहता है, कई चीज में चीन का हाथ ऊपर रहता है, राइट। चीन ने वहां की एक दो पॉलिटिकल पार्टीज को खरीद लिया और वहां पे चाइनीज वेसल डॉक कर रही है। ये हमारे लिए खतरे की बात है, और ऐसी बात नहीं है कि आज ही चाइनीज वेसल आएंगी। चाइनीज यहाँ पे सबमरीन्स आएंगी, चाइनीज यहाँ पे जहाज आएंगे, और चाइनीज जितना भी है मामला यहाँ पे, ये चलता रहेगा आगे तक। इसमें से एक ऐसा भी आइलैंड है जो कि चीन ने 50 साल की लीज में ले लिया। मैं बात कर रहा हूं मालदीव्स की, और कितने का? सिर्फ $4 मिलियन का। $4 मिलियन होता कितना है? $1 82 रुपए का चल रहा है, 82-83 रुपए का। तो आप समझ लीजिए, सिर्फ 4 मिलियन चिल्लड़ होता है, 4 मिलियन, उसके लिए उन्होंने एक आइलैंड ले लिया। और आइलैंड कहां पे लिया? माले आइलैंड का जो एयरपोर्ट है, माले इनकी कैपिटल है, वहां पे एयरपोर्ट से बिल्कुल सामने एक आइलैंड है। इतना स्ट्रेटेजिकली प्लेस चाइना ने आइलैंड ले लिया। भारत ने जवाब में यहां पे मिनिकॉय और अगाडी आइलैंड्स में अपना नेवल बेस बनाने का फैसला करा है। भारत के नेवल बेस और जगह भी हैं भारत के, लेकिन ये भारत के लिए बनाना आवश्यक हो चुका है। वर्ल्ड इतना मतलब शॉक्ड हो गई है कि भारत जिस तरीके से अपने इदारों को मजबूत कर रहा है या जिस तरीके से पॉलिसीज बना रहा है, उसके बारे में आप क्या कहोगे कि जो कंट्री उनके साथ बदतमीजी करती है वो बाद में खुद सॉरी बोल देती है उनको? क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है भारत? इसमें उनके वही बात है कि दे हैव यूनिटी। फिर उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो उनके मोदी साहब हैं, उनकी जो मैंने ज़्यादातर स्पीच सुनी है या उनके डिफरेंट जलसे वगैरह जो इस तरह, उनका मेन फोकस बच्चे स्टडीज़ पे होता है। और इस तरह की फील्ड में या इस तरह की जितनी भी, उनमें मेन स्टडीज़ या रिसर्च और ये साइंटिस्ट की ज़रूरत ही है जो आगे कंट्री को लेकर। ओवरऑल हमारे पास क्या है, एक एटॉमिक पावर है जिसको भी हम इतने स्टेबल नहीं है कि हम उसे किसी के खिलाफ यूज़ कर सकें, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने हालात में हैं कि वो हम बात कर दिया आपने, एटॉमिक पावर को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। एटॉमिक पावर हम इस्तेमाल करें तो हमसे जो अदर कंट्रीज़ हैं जो आज ज़्यादा आगे हैं, क्या उनके पास उससे ज़्यादा बड़े वसाइल नहीं हैं? हम किस जगह पे आज खड़े हैं? मैंने हर दूसरे बंदे से सुना है कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, इस वजह से सारे लोग उनसे डरते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नो डाउट पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, लोग डरते हैं, पर फिलहाल की जो कंडीशन है इस टाइम लोग हम पे बातें और डरना, ये कहना तो ये खुद को गलत फहमी में रखने वाली बात है, या खुश फहमी कह लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे को अपने से कम समझना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो
हमें सबसे पहले खुद पे। हाँ, यही सेम अगर सिनेरियो हम भारत पर अप्लाई करें तो आप क्या कहते हैं, एटॉमिक पावर तो वो भी है, तो क्या उनका जो है वो पूरी दुनिया में रोब है? और आपने कहा है कि आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत सी स्पीचेस सुनी है, तो बीइंग अ लीडर के वो किस तरीके का अपनी कंट्री के लिए साबित हुए हैं? बीइंग अ लीडर मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत आगे अपने कंट्री को लेकर जा रहे हैं। जैसे अभी हमने रिसेंट ये देखा कि उन्होंने चांद तक का सफ़र तय कर लिया है, तो मुझे तो लगता है कि वो काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको स्टडी की तरफ फोकस कर रहे हैं, और उनका जाना भी ज़रूरी है। हमें वाकई इस फील्ड के लिए बहुत एजुकेशन की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है वो अच्छा लीड कर रहे हैं, और ऐसे लीडर होना चाहिए, हमारे पास भी होना चाहिए अगर कोई आने दे तो। और दोस्तों, जो लोग समझ रहे होंगे कि ये जो नेवल बेस बन रहा है, जो हमारा सैन्य शक्ति बढ़ाया जा रहा है, उसको मजबूत किया जा रहा है, से जो समुद्र के बीच में हमारा जो लक्षद्वीप है वहाँ पर बनाया जा रहा है, इसमें ये मालदीव को टारगेट किया जा रहा होगा, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि मालदीव तो भारत के सामने बिल्कुल बच्चे की तरह है, मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो बेस बन रहा है, ये बन रहा है उसी के लिए जो भारत के लिए आगे फ्यूचर में मुसीबत खड़ा कर सकता है, चाइना, उसके लिए। क्योंकि जिस तरह चाइना भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, और चाइना के दम पर ही मालदीव उछलकर भारत के साथ पंगा ले रहा था, और अब जो पहले भारत चाहता था कि मालदीव में हमें सैन्य के एक्सेस मिल जाए और वहाँ पर हमारा थोड़ा मतलब मिलिट्री क्षेत्र में थोड़ा स्ट्रांगनेस रहे, लेकिन अब भारत का मालदीव के साथ रिश्ता खराब होने के बाद अब जो भारत ने लक्षद्वीप में ये जो नेवल बेस बन रहा है, भारत का बनाने वाला है भारत, जिसको मोदी जी के नेतृत्व में हमारा रक्षा क्षेत्रों को जितनी भी मजबूती मिला है, पहले कोई भी गवर्नमेंट रहने के टाइम पर ऐसा नहीं हुआ था। अब हर वक्त भारत, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो मिसाइल्स हो, हर मामले में भारत अपने आप को सशक्त कर रहा है। और अब जो नेवल बेस बन रहा है, पहले भी आपने सुना होगा कि लक्षद्वीप के एक द्वीप में एयरपोर्ट भी बन रहा है, और अब नेवल बेस बन जाने के बाद चाइना के लिए, जो चाइना काउंटर करने की कोशिश कर रहा था, चाइना के लिए आगे मुश्किल और खड़ा हो जाएगी, जो कि चाइना अब से डरने लगा है। और जो मालदीव उछल रहा था, मालदीव को भी इसमें जवाब मिल जाएगा। और जो पहले भी भारत ने चारों तरफ से चाइना को भी काउंटर करने के लिए अपना बेस बना चुका है, और ईरान ने भी जावर एयरपोर्ट में, वहाँ पर भी भारत को एक्सेस मिल गया है, और भी बहुत जगह पर भारत को एक्सेस मिल चुका है। और अब जो नया काम होने जा रहा है, इसमें भारत की रक्षा क्षेत्रों को और भी मजबूती मिलेगी, जो कि हमें मालदीव की और ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।